हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3। बाकी पार्ट 2 में आपको करा चुकी हूँ 1 से 30 तक पार्ट 1 में, और 31 से 60 तक पार्ट 2 में। और आज हम करने वाले हैं 61 से। देखिए 61 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू आगे का करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आरपीएससी का है। अगर आपने इसके पार्ट 2 देख लिए हैं तो आपको पता लग गया होगा। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा देश है। अब हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड फ्रांस, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ये है ब्रिटेन। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो क्या है, वो है ब्रिटेन का संविधान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड। अपर चैम्बर की बात की गई है। हिंदी में देखते हैं, निम्न में विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सी है। सीनेट यूएसए, सीनेट कनाडा, हाउस ऑफ द लॉर्ड ब्रिटेन, राज्यसभा इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है, तो वो है सीनेट यूएसए। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सीनेट एक उच्च सदन है और ये पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है, अपर चैम्बर। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटाइज वेयर इन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन फॉर्मुलेटेड। निम्न में वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शक्ति विभाजन का सिद्धांत सूत्रित हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, थर्ड है द स्पिरिट ऑफ लॉज, फोर्थ है हमारा द पॉलिटिक्स। तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक में है, तो वो है हमारा द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच। देखिए ये निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए संविधान की कुछ फॉर्म दी गई हैं, यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटियल। अब देखते हैं इसमें कौन सा मैच नहीं है। 64, यूनिटरी ए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। फेडरल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हैज ए फिक्स टेन्योर। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज बोथ द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो आपको इसमें कौन सा रोग लगा, आप एज्यूम कीजिए और देखिए कि आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर फिक्स टेन्योर नहीं होता। और ये बाकी जो है इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरल, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जो कि हमारे इंडिया में है। इंडिया को वैसे काशी फेडरल भी बोलते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज बोथ द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसका एग्जांपल है यूएसए। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स यूनिट द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। निम्न में किसने अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन देखिए, यूएसए, कनाडा, इंडिया एंड चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कनाडा। देखिए कनाडा में जो संघ, जो इकाइयां होती हैं जिसको आप जैसे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट है, उस तरीके से उन्हें संघ से पृथक होने का राइट है। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज हैव द रियल अथॉरिटी इन चाइना। चीन में निम्न अंगों में किसके पास वास्तविक सत्ता है। तो
तो ऑप्शन देखिए, नेशनल पीपल कांग्रेस, प्रेसिडेंट, स्टैंडिंग कमेटी, वाइस चेयरमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा स्टैंडिंग कमेटी। रियल अथॉरिटी इन चाइना की किसके पास है? स्थायी समिति के पास ही, मेन स्टैंडिंग कमेटी। 67 देखते हैं। देखिए 67 ये आरपीएससी ने इसको ड्रॉप किया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप? किसमें द्वैध यानी कि डबल नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, चाइना। तो आपने देखा होगा कि कहाँ पर डबल नागरिकता है हमारी, कि स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग। तो ये है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सब संविधान से रिलेटेड हैं, चाइना, अमेरिका, इंडिया, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिगार्डेड एज द बैलेंस व्हील ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से अमेरिकन संविधान में संतुलन बनाए रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिकन संविधान में संतुलन जो बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। इसमें है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में है, द ब्रिटिश पार्टी सिस्टम इज सेड टू बी बाई पार्टी सिस्टम। रीजन है हमारे पास, दिस इज बिकॉज इन प्रैक्टिस ओनली टू पार्टीज प्ले वाइटल रोल इन नेशनल अफेयर। हिंदी में देखिए, ब्रिटेन की दल प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। तर्क ये है, ये इसलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल दो दलों की ही भूमिका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो दलों की ही भूमिका है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो इसलिए ए तो इसका सत्य है कि ब्रिटेन की दल प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है, लेकिन आर हमारा इसका गलत है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? सॉरी सॉरी, एक मिनट। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज बिकॉज, देखिए बिकॉज इसमें तो ऑलरेडी बिकॉज लगा है। अगर आपके पास असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आए तो आप उसमें खुद से बिकॉज लगाकर देखिएगा, तो आपका आंसर राइट होगा कि ब्रिटेन की दल प्रणाली को दो दलीय प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल दो ही दलों की भूमिका है। अगर आप क्योंकि लगाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों एकाकी रूप में सत्य हैं, आर ए का सही वचन है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक ए वुमेन मैन एंड ए मैन वुमेन। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस? इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं हम, बेजहोर्ट, लॉर्ड ब्राइस, टी लोम्बे, एच जे लास्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टी लोम्बे। ये बहुत फेमस कोटेशन है इनकी, इनको याद रखिएगा कि इंग्लैंड की संसद जो है सब कुछ करने में सक्षम है सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जज से। हम संविधान के अधीन है लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस? निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास, जस्टिस मार्शल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीफ जस्टिस ऑफ ह्यूज, लॉर्ड ब्राइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश ह्यूज। ह्यूज का आप याद रखिएगा कि हम संविधान के अधीन है लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल है 7 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 ईयर्स। हिंदी में देखिए 4 वर्ष। याद रखिएगा अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्ष के लिए बनता है।
नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर। किस देश के राष्ट्रपति को स्वावेगिकीय अधिकार प्रदान है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, पहले हम देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, मोनार्क ऑफ यूके। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे। कभी कहीं कहीं पर ये इंडियन प्रेसिडेंट को भी डिस्क्रिशनरी पावर का राइट है। तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो अपने स्वाविवेक से फैसला ले सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारे द बुक द अमेरिकन प्रेसिडेंसी इज ऑथर्ड बाय। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। ब्राउन एस, कॉर्विन ई एस, एच जे लास्की, विल्सन डब्ल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एच जे लास्की। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी किसकी बुक है, तो ये है एच जे लास्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 1 ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि चीनी संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं चाइना के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। जनता के जनवादी अधिनायकवाद, चीन के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य का समाजवादी राज्य है। सेकेंड है दिस इज लेड बाय द पीपल ऑफ चाइना एंड बेस्ड ऑन द अलायंस ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट। इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा ये मजदूरों व किसानों के गठजोड़ पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक सही होगा, क्योंकि इसका नेतृत्व चीन की जनता करती है तथा ये मजदूरों व किसानों के गठजोड़ पर आधारित है, ये इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एवं समाजवादी राज्य है, ये स्टेटमेंट इसका राइट है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फ्रेंच डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से क्या फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास सेकंड बैलेट सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बाई कैमरल पार्लियामेंट, फेडरलिज्म। द्वितीय मत पत्र प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक संसद, संघवाद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संघवाद, फेडरलिज्म। देखिए फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच आर वन पार्टी स्टेट। देशों के समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य हैं। एक दलीय मीन जहां पर सिर्फ एक ही राज्य है। ऑप्शन है हमारे पास क्यूबा, वेनेजुएला, कतर, थाईलैंड, लाओस, स्पेन, सऊदी अरबिया, इजराइल, वेस्टर्न सहारा, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। तो इसमें से आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए चाइना हमारा वन पार्टी है और वियतनाम, इसका मीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम। ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो वन पार्टी है वो है चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा अमंग द फॉलोइंग दिस टर्म इज नॉट एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद फेडरलिज्म। निम्नांकित में कौन सी शब्दावली अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है। नोट पूछा है, नोट पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास लिस्ट सिस्टम, वाई कैमरलिज्म, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इन्यूमरेशन एंड रेसिडम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा, पहले हिंदी में देखिए, सूची प्रणाली, द्विसदनात्मकता, संविधान की सर्वोच्चता, गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वाई कैमरलिज्म। ये फेडरलिज्म से संबंधित नहीं है, ये यूके के संविधान में था। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कनाडियन फेडरेशन, कनाडाई फेडरेशन। ऑप्शन है हमारे पास कनाडा वाज फर्स्ट टू कंबाइन पार्लियामेंटरिज्म विद फेडरलिज्म, डोमिनेशन फेडरेशन एज वेल एज प्रोविंसेस रिसीव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है रेसिड्यूरी पावर आर गिवन टू द फेडरेशन। फोर्थ है हमारा लिeutenant गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस आर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल
असेंबली। हिंदी में देखिए, संसदवाद को संघवाद से जोड़ने वाला कनाडा पहला देश था। डोमिनियन फेडरेशन और प्रांत अपनी शक्तियों संविधान से प्राप्त करते हैं। अपशिष्ट शक्तियां फेडरेशन को दी गई हैं। फोर्थ है हमारा, प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन में क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इनकरेक्ट क्या है। बाकी ये जो 3 है ये कनाडाई फेडरेशन से रिलेटेड है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें आप जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है उसी उसका नाम लिखिए। अभी तक हमने चाइना, अमेरिका, कनाडा, इंडिया चारों के किए हैं, और उसको आप अलग अलग थोड़ा सा मतलब कैपिटल लेटर में उसको लिखिएगा ताकि पता लगे कि ये हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट आती है उससे रिलेटेड और उसे आप नोट करते जाइए। जब आप एनालिसिस करके देखेंगे तो देखेंगे कि आपकी कॉपी के 1-2 पेज फिल हो चुके हैं और वहाँ आपके बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे नोट्स आपके रेडी हो चुके हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हुए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द टर्म नॉट रिलेटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित शब्दावली को पहचानिए। देखिए, इसमें भी नोट पूछा है। चेक एंड बैलेंसेस, शैडो कैबिनेट, द स्विम एंड सिंक टुगेदर, वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज नोट पूछा है, फीचर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नांकित में कौन सी अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टुवर्ड द कांग्रेस, प्रेसिडेंशियल वीटो ऑन कांग्रेस बिल्स, प्रेसिडेंशियल पावर टू सेंड मैसेज टू द कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट टुवर्ड द कांग्रेस। कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ये अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है। कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। बाकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ऊपर लिख लीजिए अमेरिकन या ओनली अमेरिका लिख लीजिए, उसके नीचे सारे स्टेटमेंट को नोट डाउन करते जाइए। अब आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वहाँ की कांग्रेस के विधायकों पर राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार होता है यानी कि प्रेसिडेंशियल वीटो होता है, और वहाँ कांग्रेस को संदेश भेजने की राष्ट्रपति शक्ति होती है यानी प्रेसिडेंशियल पावर है सेंड मैसेज टू द कांग्रेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड है। अभी इनकी एक बुक आई थी, ऊपर आपने नोट की होगी, सेपरेशन ऑफ पावर की स्पिरिट ऑफ लॉज। देखिए, फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर का ही है, गारंटी इंडिविजुअल फ्रीडम, शक्ति पृथक्करण व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है। सेकंड है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रेंच पॉलिटिक्स। ये सिद्धांत फ्रांसीसी राजनीति को उनके अवलोकन पर आधारित है। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक व दोनों सही, ना तो एक ना तो दो सही। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है केवल एक सही, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड टू अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। निम्नांकित में कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है। जेरी मैंडरिंग, पार्क बेरल लेजिस्लेशन, लॉन्ग रोलिंग फिलीबस्टर। तो कौन रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेटेड नहीं है फिलीबस्टर। फिलीबस्टर जो है अमेरिकी प्रतिनिधि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है। यहाँ पर बेसिक ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिटिमेसी दी गई है और रिलेटेड कंट्री दी गई है। देखिए, प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, प्रेसिडेंसी एंड मिनिस्टर आर सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, मिनिस्टर इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस।
प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए इधर यूनाइटेड किंगडम ऑफ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट टू स्टेट। चलो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको बेच कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।